विज्ञान संस्थान खंडारी आगरा से पिछले कई वर्षों से HIV एड्स संक्रमण से संबंधित लोगों की जागरूकता विषय पर शोध कार्य कर रही हूँ और आज इस फिल्म के माध्यम से मैं आपके सामने HIV एड्स संक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। HIV एड्स संक्रमण एक ऐसा संक्रमण जिससे कोई भी व्यक्ति जरा सी भी असावधानी के द्वारा संक्रमित हो सकता है। भारत में मद्रास में 1986 में जब HIV एड्स संक्रमण का पहला मामला सामने आया, तभी भारत सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया और समझा कि HIV एड्स संक्रमण लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक भयंकर खतरा हो सकता है। और उस समय संपूर्ण विश्व से भी जो आंकड़े सामने आ रहे थे, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यह संक्रमण देश में एक महामारी का रूप ले लेगा और इससे देश में भारी तबाही होगी। लेकिन हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के द्वारा व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए गए और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए, वो वास्तव में सराहनीय रहे। हमारे देश के सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जहां एक ओर लोगों में विभिन्न माध्यमों व तरीकों से जागरूकता उत्पन्न की गई, वहीं दूसरी ओर HIV एड्स संक्रमित लोगों को उचित परामर्श, चिकित्सा व मुफ्त परीक्षण की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लेकिन क्या इतने प्रयासों के पश्चात भी जो आंकड़े सामने आए हैं या जो परिणाम सामने आए हैं वो संतोषजनक है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन व संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार HIV एड्स संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान है तथा भारत में 2014 में HIV एड्स संक्रमित लोगों की संख्या 20,88,638 रही है। 1986 से लेकर 2016 तक इन 30 वर्षों के पश्चात भी आज भी लोग HIV एड्स संक्रमण से संबंधित सहजता से बात नहीं कर पाते हैं। इस विषय पर बात करने में हिचकिचाते हैं और घबराते हैं। परिणामतः स्वरूप उन्हें सही ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आइए देखते हैं लोगों के साथ की गई बातचीत के कुछ अंश। HIV एड्स के बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या? कभी सुना है इसके बारे में? सुना तो हूँ, ऐसा देखता हूँ, पेपर में देखता हूँ। अरे देखो, मालूम है क्या ये HIV चीज क्या होती है? नहीं, कभी नहीं। जिससे आदमी की मौत होती है। जी, अगर नहीं संभाला उसको। यही बताते लोग कि भाई रुमाल पोंछ के भी ऐसा किसी के हाथ में लग गया तो एड्स की हवा भी काफी है बचते। क्या मालूम नारी जात को क्या मालूम। क्या आपने कभी HIV संक्रमण के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। इसलिए जो सुना है नौकरे अपने हाथ में जरा चोट लगी हो, दूसरे को सही हो तो HIV वाले को आदमी को छूना नहीं चाहिए, तो उसके छूने से कोई HIV हो जाती है। सुना तो है, यही कि एक दूसरे से रोग फैल जाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाने से फैल जाता है। आपने कभी एड्स के बारे में सुना है? नहीं। एड्स बीमारी के बारे में कभी कुछ सुना है? नहीं। मैं झाड़ू लगाती हूँ बेटा, सफाई करती हूँ, सफाई का काम जानती हूँ। क्या आपने कभी HIV संक्रमण के बारे में सुना है? हाँ जी, सुना है। क्या जानते हैं इसके बारे में? बस इतना ही जानते हैं। HIV एड्स एक जानलेवा बीमारी है, एक संक्रमण है जो कि सुई से या इन्फेक्टेड इंजेक्शन से या इन्फेक्टेड ब्लड से या अनुचित संभोग वगैरह किसी और से इस तरह से फैलता है। इस प्रकार आपने देखा कि आज लोगों का HIV एड्स संक्रमण से संबंधित जानकारी तो है, किंतु क्या ये जानकारी सही व उचित है? नहीं। इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है सावधानी रखें, और सावधानी बिना उचित ज्ञान के तो संभव ही नहीं है।
अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को HIV/AIDS संक्रमण से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए व उन्हें पूर्ण रूप से जागरूक किया जाए। इसी संबंध में मैं आपको HIV/AIDS संक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहूंगी। आइए समझें कि HIV/AIDS संक्रमण क्या है। HIV व एड्स यह दोनों अलग अलग शब्द हैं, जिसमें HIV एक विषाणु है जो कि एड्स नामक खतरनाक संक्रामक बीमारी का कारण है। HIV ये 3 अक्षर हैं, जिसमें H का अर्थ है ह्यूमन अर्थात मानव में, I से तात्पर्य है इम्यूनो डेफिशिएंसी अर्थात रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना तथा V का अर्थ है विषाणु। इस प्रकार HIV एक ऐसा विषाणु है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाता है। अब HIV को समझने के बाद आइए जानते हैं कि एड्स क्या है, जिसने संपूर्ण विश्व में एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है। AIDS इन 4 अक्षरों से बने इस शब्द में A का अर्थ है एक्वायर्ड अर्थात बाहर से प्राप्त किया हुआ संक्रमण। अतः हम कह सकते हैं कि यह संक्रमण आनुवांशिक नहीं होता है। I अक्षर का तात्पर्य है इम्यूनो अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली। D का अर्थ है डेफिशिएंसी अर्थात कमजोर होना और S अक्षर से तात्पर्य है सिंड्रोम अर्थात चिन्हों या लक्षणों का एक समूह। इस प्रकार एड्स बाहर से प्राप्त किए हुए चिन्हों व लक्षणों का एक ऐसा समूह है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण दिखाई देता है। अब HIV/AIDS को समझने के पश्चात सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है व HIV विषाणु किस प्रकार इन रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाता है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर की वह प्रणाली होती है जो मानव शरीर को विभिन्न रोगों व बाहरी संक्रमणों से स्वयं की रक्षा करने की योग्यता प्रदान करती है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मुख्य भूमिका होती है और इन कोशिकाओं को CD4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जानकारी के बिना यह कोशिकाएं हमारे शरीर में पूरा दिन सक्रिय रहती हैं और एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनाती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले विभिन्न जीवाणुओं, विषाणुओं व संक्रमणों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब HIV मानव शरीर में प्रवेश करता है तब इन्हीं CD4 कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। HIV विषाणु धीरे धीरे इन CD4 कोशिकाओं पर आक्रमण कर इन्हें नष्ट करता जाता है तथा अपनी संख्या में वृद्धि करता जाता है। जब इन CD4 कोशिकाओं की संख्या मानव शरीर में 200 से भी कम हो जाती है तब मानव का शरीर बाहरी संक्रमणों से, रोगाणुओं से, जीवाणुओं से स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है और एड्स ग्रसित हो जाता है। अब HIV/AIDS संक्रमण को हमने जाना और जानने के पश्चात अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह HIV/AIDS संक्रमण किस प्रकार फैलता है व इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं HIV/AIDS संक्रमण के कारण। HIV संक्रमण के मुख्यतः 4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध अर्थात बिना कंडोम के ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना जिसके एक से ज्यादा यौन साथी हों। इसका दूसरा कारण है संक्रमित रक्त का शरीर में हस्तांतरण। HIV संक्रमण का तीसरा कारण है संक्रमित सुइयों का प्रयोग या किसी भी ऐसे उपकरण का साजे में प्रयोग जो त्वचा को भेदते हैं, जैसे सुई, ब्लेड, कंछेदन, एक्यूपंक्चर आदि। और इस संक्रमण के फैलने का चौथा कारण है संक्रमित मां से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाला संक्रमण। इसके अतिरिक्त HIV अन्य किसी कारण से, जैसे संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने, बैठने, कार्य करने, खाना खाने से, चुम्बन द्वारा, मक्खी मच्छर के काटने से या सार्वजनिक स्थानों व शौचालयों आदि का प्रयोग करने से कभी भी नहीं फैलता है।
चूंकि इस बीमारी से बचने का अब तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, अतः सावधानी ही इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए लेने वाली सावधानियां कौन सी हैं। इसमें सबसे मुख्य सावधानी है कि सदैव एक ही वफादार साथी के साथ यौन संबंध स्थापित करें व यौन संबंध के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। इसकी दूसरा उपाय है कि सदैव नई व पैक्ड सिरिंजों का ही प्रयोग करें व किसी भी ऐसे उपकरण का साजे में प्रयोग न करें जो त्वचा को भेदते हैं, जैसे ब्लेड, कंछेदन, एक्यूपंक्चर आदि। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति को रक्त चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि उस रक्त की सभी आवश्यक जांचें हो चुकी हों व रक्त के पैकेट पर HIV मुक्त की मुहर लगी हो तथा सदैव लाइसेंस वाले रक्त कोष से ही रक्त लें। और अंत में सबसे आखिरी सावधानी यह है कि यदि स्त्री गर्भवती है तो अपनी HIV की जांच अवश्य करवाए और साथ ही साथ यदि गर्भवती स्त्री HIV संक्रमित है तो डॉक्टरी परामर्श से ही बच्चे को जन्म दे। याद रखें, सावधानी ही इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है। सामान्यतः कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को किसी विषय से संबंधित ज्ञान तो होता है, लेकिन वो इस ज्ञान का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते, सावधानियों को अनदेखा कर देते हैं, सचेत नहीं होते, जिनके अत्यंत ही भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी संबंध में गृह विज्ञान संस्थान की निर्देशिका डॉक्टर भारती सिंह जी का एक महत्वपूर्ण और चौंका देने वाला अनुभव हमारे सामने आया, जो मैं उन्हीं की जबानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं निदेशक गृह विज्ञान संस्थान हूँ और समय समय पर हमारे संस्थान में और प्रसार शिक्षा विभाग में छात्राएं एड्स के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करती रही हैं और बहुत सारी रिसर्च करती रही हैं। और ये सब कार्यक्रम करने के बाद और रिसर्च के जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद हमने ये महसूस किया कि जो पढ़ा लिखा समाज है, कम से कम हम अनपढ़ समाज की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनमें इतनी जागरूकता नहीं है विभिन्न विषयों के बारे में, परंतु अच्छे पढ़े लिखे समाज वाले या जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं उन लोग को इस तरीके की समस्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक महसूस होता था और ऐसा लगता था कि उनको जानकारी होगी। पर इसी संबंध में मेरे साथ एक वाकया गुजरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपनी बहू को लेके एक ग्वालियर में बहुत बड़े सुनार हैं जिनके यहाँ उसकी नाक छिदवाने के लिए गई थी। जब उसकी नाक छिदवाने के लिए वहाँ गई तो उन्होंने नाक छेदने के लिए जिस आदमी को बुलाया वो सड़क के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है वहाँ पर बैठा हुआ था और वो विभिन्न महिलाओं के नाक और कान छेद रहा था। जब वो आया तो मैंने बोला कि आप ये किस चीज़ से नाक कान छेदेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो सुई है इसी से छेदता हूँ, हमेशा इसी से छेदता हूँ। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा और मैंने कहा कि ये आप बताइए कि ये आप अलग अलग महिलाओं के या बच्चों के कान नाक छेदने के लिए अलग सुई का इस्तेमाल नहीं करते या ये स्टेरिलाइज सुई नहीं होती है? अरे बोले कहाँ मैडम, आप लोग पढ़े लिखे लोग बेकार के बातों में पढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा जानकारी होने की वजह से हम लोग से भी इस तरीके के सवाल करते हैं और हम लोग का दिमाग ख़राब करते हैं। मैं तो रोज़ सैकड़ों लोगों के नाक कान छेदता हूँ और कोई परेशानी आज तक नहीं आई। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इनका कहना है कि कोई परेशानी नहीं आई, पर वो ये कैसे जानते हैं कि जो इन्होंने किसी महिला के कान या नाक छेदे हैं उसको एड्स नहीं था और तुरंत उसी सुई से दूसरी महिला के अगर नाक कान छेदते हैं तो उसको एड्स नहीं होगा। इस बारे में सुनार भी अनजान थे या ये कह लीजिए जानकार होकर भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे थे। और वो जो नाक कान छेद रहा था सड़क के किनारे बैठा हुआ, उससे आसपास की जितनी भी जनता इस कार्य के लिए आ रही थी वो भी इस बात को ना ध्यान दे रही थी ना इस बात के लिए उसको टोक रही थी। हमने कहा कि भाई हम आपसे इस तरीके से अपनी बहू की नाक नहीं छिदवा सकते, हमको एक स्टेरिलाइज नीडल या एक पैक्ड करी हुई नीडल आप निकालिए और तब उससे करिए। पर उस तरीके की कोई सुविधा उसके पास नहीं थी और उसने हमारी बहू की नाक जो है छेदने से मना कर दिया। तो ये सारा प्रकरण जब हमने देखा
हमने इस संबंध में सुनार से भी बात की, जिसके यहाँ बैठे थे। उनकी दुकान, उनका शोरूम बहुत बड़ा है, और जब उनसे बात की इस संबंध में, तो ऐसा जान पड़ा कि उनको भी हमारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और इस बात में वो कोई भी चेंज भी नहीं लाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से चलता रहे। तो ऐसा जान पड़ता है कि हम पढ़े लिखे लोगों में और अच्छे जानकार लोगों में भी जानकारी होने के बावजूद भी इस बात में एक सोच नहीं है कि हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से या अपनी जानकारी को इस्तेमाल ना करने की वजह से कितने लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही है। इसी बात को सोचते हुए हम लोग पुनः सोच रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा करना जरूरी है कि न केवल एड्स, अन्य समस्याएं को भी एक जानकारी होकर और उसको ध्यान में रखकर हम किस प्रकार से इनको रोक सकते हैं या किस तरीके से इसको रोकने में सहायक हो सकते हैं। आज इस फिल्म के माध्यम से मैंने आपके सम्मुख HIV/AIDS संक्रमण से संबंधित कुछ आवश्यक व महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे देश में HIV/AIDS संक्रमण को 30 वर्ष हो चुके हैं, और इस समयावधि में भारत सरकार के द्वारा, हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा तथा साथ ही साथ समाज सेविकाओं के द्वारा भी अनेकों कार्य पूरे लगन और तत्परता के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन इतने प्रयासों के पश्चात भी हमारे देश में लगातार HIV/AIDS संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका मुख्य कारण है लोगों में इस विषय से संबंधित अनभिज्ञता व अज्ञानता। और इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है सावधानी रखें, अतः पूर्ण रूप से जागरूक हों। एड्स की महामारी परे न भारी, एड्स की महामारी परे न भारी, इसीलिए रखें सावधानी। ये है हमारी जिम्मेदारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद।